आज हम फिक्स कैपिटल क्या होता है और फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट देखेंगे। 10 के ऊपर एग्जांपल लूंगा, पूरा आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ये कंसेप्ट ऑफ फिक्स कैपिटल। नाउ सपोजिटली आपको एक स्टार्टअप करना है और आपके मन में आइडिया है जिम का, बराबर है ना। आपको चाहिए 50 लाख रुपया, ठीक है। नाउ टेल मी, 50 लाख रुपया जब आपको सपोजिटली मैंने आपके हाथ में 50 लाख रुपया दिया, आप क्या करोगे? जगह लोगे, बिल्डिंग, ठीक है। उसके बाद क्या लोगे? इंस्ट्रूमेंट्स लोगे, समझ में, इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट। ये डू यू एग्री फिक्स्ड एसेट्स है। तो बेटा जब आप फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो, फिक्स्ड एसेट्स में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको फिक्स कैपिटल बोलते हैं। पहला कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ। सो जो पैसा से 50 लाख में से 45 लैक्स आपने बिल्डिंग और इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट में लगाया और उसको मेंटेन करने के लिए 5 लाख बाजू में रखा। सो जो मेंटेन करने के लिए जो खर्चा है बेटा उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। आया समझ में? उसको वर्किंग कैपिटल। ना वर्किंग कैपिटल का मेरा वीडियो अलग है। अभी कौन सा वीडियो चल रहा है? फिक्स कैपिटल। एक सिंपल सा आइडिया बोलता हूँ, आपको इतना बड़ा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपको 2 से 3 लाइन में बताता हूँ। फिक्स कैपिटल रिफर्स टू कैपिटल इन्वेस्टेड फॉर एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स। समझ में आया? फिक्स्ड एसेट में क्या है? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर कार, फर्नीचर। या फिर एग्जांपल डाल दो ये, मतलब आपका 2 लाइन का मीनिंग, एसेट्स जो इन्वेस्ट करते हैं, जो पैसा लगाते हैं, वो आपका क्या हुआ? फिक्स कैपिटल। एग्जांपल इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। और आपको ये जो आगे है कुछ भी करने की जरूरत नहीं इतना डिटेल, क्योंकि वो वेस्ट है। मेन आपको क्या समझना है, जब आप फिक्स एसेट में पैसा लगाते हो या जब स्टार्टअप करते हो तो आपको 2 जगह पैसों की जरूरत पड़ती है, कार और उसका पेट्रोल। यदि कार की बात की जाए तो कार हुआ फिक्स्ड एसेट चलाने के लिए, पेट्रोल हुआ। सो कार को, इन्वेस्टमेंट को फिक्स कैपिटल बोलेंगे, पेट्रोल को वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। क्या आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ? अच्छा, अभी हम बात करते हैं, आप जब जिम की बात कर रहे थे तो कौन कौन से चीजें आपके फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को असर करेगा, एक एक करके देखते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक यूटिलिटीज। पब्लिक यूटिलिटी मतलब आपका रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको क्या लगेगा? मशीन लगेगा, तो आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा ना। आप ऐसा सोचो, आपका नेचर ऑफ बिजनेस यदि मैन्युफैक्चरिंग है, आप सी, भारत में मारुति कार साल में करीबन 40 लाख कार बिकते हैं, मारुति उसमें से 20 लाख कार बनाता है, तो उसको मशीनरी के लिए पैसा ज्यादा लगेगा ना। लेकिन एक ट्रेडिंग है, किराना शॉप, उसको फिक्स्ड एसेट ज्यादा लगेगा, कम लगेगा? कम लगेगा किराना शॉप को, मैन्युफैक्चरिंग वाले को ज्यादा लगेगा। नाउ साइज ऑफ बिजनेस, यदि आप बिजनेस लार्ज स्केल ऑपरेशंस, आईफोन का एग्जांपल ले लो, मैंने आपको प्रॉमिस किया था 10 एग्जांपल लूंगा, हर एक पॉइंट में एग्जांपल का हम ट्राई करेंगे। दिन में कितने आईफोन्स बनते हैं? 30,000, ठीक है। इतना बड़ा साइज है। फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन, ये 3 कंपनी बनाते हैं, एप्पल नहीं बनाता। ये एप्पल, इन लोग को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, ये लोग बनाते हैं, थप्पा एप्पल का लगता है, एप्पल इनको पेमेंट करता है और फिर एप्पल मार्केट में बेचता है। आया समझ में? सो यदि आईफोन 30,000 बनते हैं दिन में, अभी सैमसंग फोल्ड 6 आया है, 1,10,000 का कुछ तो है, कितना वो लोग दिन में बनाएंगे? मुश्किल से 1,000-2,000, उतना बिकना भी तो चाहिए। सो यदि आप लार्ज स्केल बनाते हो तो आपको मशीनरी ज्यादा लगेंगे। डू यू एग्री? तीसरा, स्कोप ऑफ बिजनेस, यदि आप प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, अच्छा प्रोडक्शन करते हो तो आपको कैपिटल ज्यादा लगेगा, मशीन लगेगा, रोबोटिक्स लगेगा। लेकिन आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, कस्टमर तक पहुंचाते हो, तो एक टेम्पो काफी है और ज्यादा से ज्यादा एक वेयर हाउस। आए समझ में? तुमको मशीन नहीं लगेगा। सो प्रोडक्शन तो ज्यादा, डिस्ट्रीब्यूशन तो कम, और लार्ज स्केल में तो ज्यादा फिक्स कैपिटल। एक्चुअली ये कॉमन सेंस है, जितना बड़ा धंधा उतना ज्यादा फिक्स कैपिटल, जितना छोटा धंधा उतना कम फिक्स कैपिटल। एक्सटेंट ऑफ लीज, आपको मैं एग्जांपल बेस्ट देता हूं, इंडिगो का। नाउ इंडिगो जो एरोप्लेन सर्विस प्रोवाइडर है, 60 से 65% उनके पास मार्केट शेयर है इंडिया में, एयरलाइन में।
अभी ये लोग अब तक क्या करते थे, ज़्यादातर एरोप्लेन कंपनीज भाड़े पे लेते थे, ठीक है। एक प्लेन बोइंग 747 जो प्लेन है उसका एक प्लेन का कीमत करीबन 1000 करोड़ है ना। भाड़े से लिया तो करीबन 100 करोड़ लगेगा। डू यू एग्री? कौन सा पड़ता है, 1000 करोड़ का खरीदना क्या भाड़े पे लेना? तो यदि आप लीज या भाड़े पे लेते हो तो आपको फिक्स्ड एसेट लेस लगेगा। यदि आप खरीदते हो, एयर इंडिया ने वही गलती की थी। उन्होंने 2008 में कुछ 12 से 18 करोड़ का प्रॉफिट किया था। उन्होंने 50,000 करोड़ के एक साथ प्लेन्स ऑर्डर किए थे खरीदने के लिए। उन पर लोड आ गया। 50,000 करोड़ का 10% के हिसाब से ब्याज कितना पड़ता है? 5,000 करोड़। वो इतना लॉस खाए कि 1,00,000-2,00,000 करोड़ तो माइनस में चले गए। लास्ट में उन्होंने बेच दिया टाटा को। क्यों गलती किया? उन्होंने भाड़े पे प्लेन नहीं लिए थे, उन्होंने आउटराइट खरीदे थे। अभी इंडिगो के पास इतना ऑर्डर है, 60% मार्केट शेयर है, तो उन्होंने 5,00,000 करोड़ के 500 प्लेन का ऑर्डर दिया है, क्योंकि उनको पता है धंधा उनके पास बहुत अच्छा चल रहा है। अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट नाउ कैसे होता है, मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ। एक बिल्डर है, वो क्या बना रहा है? बिल्डिंग बना रहा है। लेकिन बिल्डर क्या करता है, मैंने बिल्डिंग बना लिया ना, टाइलिंग का कॉन्ट्रैक्ट किसी और को, विंडोज का कॉन्ट्रैक्ट किसी और को, प्लम्बिंग का कॉन्ट्रैक्ट किसी और को, इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्ट्रैक्ट किसी और को, ठीक है, विंडो डोर का कॉन्ट्रैक्ट किसी और को। सब कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, सपोजिटली ए पार्टी है, ए पार्टी ने बी पार्टी जो कि बिल्डर है उसको एक साथ 100 तो नहीं 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया कि तू भाई एक 10 मंजिले वाली बिल्डिंग बना। तो बिल्डर क्या करेगा, जो ढांचा तैयार करेगा बट अंदर का काम किसी और को दे देगा। तो बिल्डर को इक्विपमेंट लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डू यू एग्री, फिक्स कैपिटल बिल्डर का कम होगा। सो ए ने जो बी को कॉन्ट्रैक्ट दिया और बी ने इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर ये सबको कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसको सब कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। आजकल सारे बिल्डर वैसे ही करते हैं, वो लोग ढांचा तैयार करते हैं, पेंटिंग और प्लम्बिंग और टाइलिंग और इलेक्ट्रिक और फर्नीचर जो भी रहेगा, ट्रॉलीज यदि दिया तो सब कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो उनको मशीन की जरूरत नहीं पड़ती, तो उनका फिक्स कैपिटल क्या होता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट, एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट्स। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ जेरोक्स का। सी, आप जब जेरोक्स में जाते हो, पहले तो एक गलती नहीं करना, जेरोक्स एक अमेरिकन कंपनी है जो फोटोकॉपी करती है। आप बोलते हो ना मैं 2 कागज का जेरोक्स करता हूँ, एक्चुअली करेक्ट वर्ड इज फोटोकॉपी। आप लेकिन यहाँ पे अपन कौन सा वर्ड यूज करते हैं, जेरोक्स। और ज्यादातर लोग यूज करते हैं कैनन का जेरोक्स, ठीक है। नाउ जो नासिक क्या कहीं पे भी, मुंबई में भी एक नया ट्रेंड है, जो मॉडर्नाइज मशीन है ना एकदम नवे, वो 10 लाख रुपए के आते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, अमेरिका वाले जो कंपनीज है जिनके पास ओरिजिनल मशीन है, कैनन या जेरोक्स जो भी है, जेरोक्स नाम की कंपनी है, तो वो लोग मशीन दिन में कितने कॉपीज निकालेंगे, 50-100। तो वो लोग 4-5 साल यूज करके, इंडिया वाले क्या करते हैं, वो सेकेंड हैंड मशीन इंपोर्ट करते हैं। और फिर ये जेरोक्स वाले जो दुकानदार है वो 3.5 लाख रुपए में ये सेकेंड हैंड मशीन खरीदते हैं। तो वो लोग 10 लाख में कितने मशीन खरीद सकते हैं, 3। तो डू यू एग्री, नवा गाड़ी खरीदने के बजाय सेकेंड हैंड गाड़ी कौन सा परवड़ेगा, सेकेंड हैंड। तो ओल्ड एसेट्स में आपका फिक्स कैपिटल का लोड कम होगा। एक्विजिशन ऑफ एसेट्स ऑन कंसेशनल रेट, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। वेयरहाउस पता है, कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस। नाउ कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस में क्या था, उसको 6 करोड़ रुपए लगता है पूरा कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस बनाने। तो एक समय गवर्नमेंट बोलता रहा ठीक है हम 25% 1.5 करोड़ का सब्सिडी देंगे। तो डू यू एग्री, आपको कितने का नेट पड़ा, 4.5 करोड़ का। तो जब आपको कंसेशन में कोई एसेट मिलता है तो आप क्या करोगे, आपका फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट या लोड कम हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट पैसा देगा। तो यदि सोलार में या वेयरहाउस में जहाँ पे सब्सिडी है गवर्नमेंट का, वहाँ पे आपने इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि 6 करोड़, अभी स्कीम बंद हो गया 1.5 करोड़ का, पहले बहुत अच्छा स्कीम था। सो यदि आपको गवर्नमेंट से कंसेशन मिलता है तो आपका फिक्स कैपिटल का लोड कम हो जाएगा क्योंकि 1.5 करोड़ का हिस्सा गवर्नमेंट उठा रहा है। नाउ इंटरनेशनल कंडीशंस, अभी एक बात बताता हूँ। जो अपने रेलवेज है ना, रेलवेज में जो वंदे एक्सप्रेस है, इंडियन गवर्नमेंट ने, एक कंपनी है BEML, उसको करीबन 500 वंदे एक्सप्रेस का ऑर्डर दिया हुआ है। 500 वंदे एक्सप्रेस, वंदे साधारण है, वंदे एक्सप्रेस है, वंदे भारत है, वंदे स्लीपर है, वंदे मेट्रो है, 4 वंदे। तो वंदे के जो व्हील्स आते हैं ना ट्रेन के,
जो ट्रेन के व्हील्स है वो आते थे यूक्रेन से, बट यूक्रेन में क्या हो गया, वॉर शुरू हुआ, तो अभी अपने को कहाँ से मंगाना पड़ रहा है व्हील्स, चाइना से। सो यदि वॉर हुआ तो हो सकता है आपका फिक्स्ड एसेट कहीं और से मंगाना पड़े और महंगा पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जब जो कंटेनर आते हैं आपके फैक्ट्री में वो 2-3 लाख रुपए के आते हैं, इंडिया बनाता ही नहीं था, तो चाइना से इंपोर्ट करते थे। कोविड के टाइम में शॉर्टेज हुआ तो रेट्स बढ़ गया। तो यदि इंटरनेशनल कंडीशन आपके हित में नहीं है तो आपका फिक्स एसेट का कॉस्ट बढ़ता है। अभी वर्ल्ड वाइड मार्केट डाउन है तो अभी सस्ते में मिल रहा है, तो इंटरनेशनल कंडीशन क्या है, वर्ल्ड का मार्केट डाउन है, अभी खरीदा तो आपको सस्ते में मिलेगा, तो आपका फिक्स कैपिटल का लोड कम होगा। सो इंटरनेशनल कंडीशन के हिसाब से भी रेट बदलता है। ट्रेंड इन इकोनॉमी, यदि इफ द फ्यूचर ऑफ द कंपनी ब्राइट है, अब जैसे आईफोन, एप्पल वाले इंडिया में आईफोन बनाते, मैंने बताया था 30,000 आईफोन बनाते, वो लोग इतना खुश हो गए, इतना अच्छा धंधा हो रहा है इंडिया में, अभी आईपैड और एयरपॉड भी इस साल के एंड तक बनाना शुरू कर देंगे। गूगल पिक्सल, भाई गूगल पिक्सल इंडिया में बना ही नहीं रहे थे, झक मार के गूगल पिक्सल भी इंडिया में अभी बनाने वाले हैं। लैपटॉप, लैपटॉप इंडिया में बनता ही नहीं था, कहाँ बनता था, ताइवान, चाइना, अभी सब कंपनीज के आँख खुले, सब डेल, एचपी सब बात कर रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन बोलते ना, एक आध साल में लैपटॉप भी इंडिया में बनना शुरू हो जाएगा। तो ट्रेंड इन इकोनॉमी अच्छा है तो तुम फिक्स कैपिटल का निवेश करोगे। तुम देखो एप्पल धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आपको पता नहीं होगा, 30,000 आईफोन बनाता है, 1.5 लाख लोग को नौकरी मिला है, मशीन्स का तो इन्वेस्टमेंट किया होगा ना, तो फिक्स कैपिटल का लोड बढ़ेगा एप्पल का, क्योंकि वो लोग प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट, पॉपुलेशन ट्रेंड, एक बात बताओ, कॉमन सेंस है, पॉपुलेशन बढ़ा तो मोबाइल फोन का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, तो मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ले लो, एक समय होंडा एक्टिवा का एग्जांपल ले लो, 24 सितंबर 1948 को कंपनी शुरू हुई, 1984 को इंडिया में आई। एक्टिवा का 8 महीना वेटिंग था, क्योंकि तभी एक ही फैक्ट्री था, आज होंडा के 4 फैक्ट्रीज है। बुलेट एक साल नहीं मिलती थी, अभी दूसरा फैक्ट्री उन्होंने चालू किया। टोयोटा वापस 2-3 फैक्ट्री, मारुति 3-4 फैक्ट्री, सबने अपने फैक्ट्रीज बढ़ाए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ा है तो डिमांड बढ़ा है, तो डिमांड की पूर्तता करने के लिए फैक्ट्रीज ज़्यादा लगता है ना, तो सबने पॉपुलेशन बढ़ा है, डिमांड बढ़ा है, तो फैक्ट्रीज भी बढ़ा है, तो फिर फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगता है। कंज्यूमर प्रेफरेंस, अभी प्रॉब्लम क्या है, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स विल एज वेल एज मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर्स, इसका ले लो, जियो का एग्जांपल ले लो। जियो ने नेटवर्क जब इंडिया में लाया, रिलायंस कंपनी ने एक और कंपनी खोली जियो, उन्होंने टावर्स लगते ना और वेव्स खरीदने पड़ते गवर्नमेंट के, तो 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था जियो में, और मेजोरिटी कर्जा, रिलायंस 2.5 लाख करोड़ के कर्जे में था, और उन्होंने धड़ाधड़ टावर्स और लाख के ऊपर लोग काम कर, 60,000 के ऊपर लोग काम कर रहे थे। सो कंज्यूमर को 4G 5G, जापान ने 6G भी लॉन्च कर दिया है, अपन अभी 5G में। तो बोलने का तात्पर्य यह है, कंज्यूमर वक्त के साथ साथ फास्ट मोबाइल, वीडियो गेम्स मांग रहा है, और जैसे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, अभी देखो जो रोड में जाते हो तो टैक्स लगता है ना, टोल कैसे भरते तुम, कार्ड, फास्ट टैक्स है, फास्ट टैग जा रहा है, सैटेलाइट जो दुबई में होता था, सैटेलाइट तुम्हारा रीड करेगा नंबर प्लेट और तुम्हारा कट जाएगा पैसा, ये सब के लिए गवर्नमेंट को भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये फास्टैग हट रहा है, धीरे धीरे सब सैटेलाइट बेस्ड होने वाला है, सैटेलाइट तुम्हारे गाड़ी का नंबर भेजे रीड करेगा और अकॉर्डिंगली तुम्हारा बोलते ना टोल का चार्ज लग जाएगा। और लास्ट में कंपटीशन, कंपटीशन में तो तुमको धड़ाधड़, अभी कैसे ना मैकडोनल्ड्स बहुत स्लो ग्रो हो रहा था, वर्ल्ड में 38,000 के ऊपर मैकडोनल्ड्स है, बर्गर किंग आ गया, कंपटीशन बढ़ गया, तो अभी जिस जगह पे एक मैकडोनल्ड था, धड़ाधड़ 2, 3, 4, 5 सब जगह खोलना शुरू किया। उनको पता था कि यदि तुम एक शहर जो है उसमें एक ही मैकडोनल्ड रहेगा, और एक शहर 20 किलोमीटर के रेडियस में, लोग 20 किलोमीटर ट्रैवल तो करने नहीं आएंगे, तो हर जगह पे भी मैकडोनल्ड उन्होंने शुरू कर दिया। तो कंपटीशन बढ़ रहा है ना। अब पिज़्ज़ा का भी ले लो, डोमिनोज पिज़्ज़ा बहुत स्लो मूवमेंट कर रहा था, लेकिन पिज़्ज़ा हट, शिकागो पिज़्ज़ा, यूएस पिज़्ज़ा और लापिनोज जो इंडियन कंपनी, आई थिंक कंपटीशन बढ़ रहा है तो वो लोग भी धड़ाधड़ एक्सपांड कर रहे हैं, तो फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगा। तो इस हिसाब से ये आपके पॉइंट्स थे, समझ में आया आपको?
तो यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी वीडियोस देखना हो तो। ओके।